हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो भाइयों? आज जिस करेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, वो काफी ज्यादा तो फेमस नहीं है, लेकिन जब से वो आया है हम इंडियंस के दिल पे राज करके जा चुका है। अभी तो उसकी बस थोड़ी बहुत ही झलकें दिखाई गई हैं, लेकिन अपन आपको कॉमिक्स के अंदर से बताएगा इस करेक्टर की क्या कहानी है। इस करेक्टर को यानी कि हमारे स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर, जो है हमारा इंडियन वर्जन, जो हमारे अर्थ 616 पे रहता है, इसकी कहानी मैं आज आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2004 में इंडिया में स्पाइडरमैन को फेमस करने के लिए ये इस करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया था। पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे स्पाइडरमैन की 2004 में 2 मूवी आ चुकी थी और वो इंडिया में पहले से ही फेमस था, तो कोई सेंस तो बनता नहीं है इस चीज का। कौन है हमारा पवित्र प्रभाकर? इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। ये हमारा एक गांव का लौंडा है जो शहर में पढ़ने के लिए आता है, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, तो हाई क्लास वाले स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। ये जो स्पाइडरमैन है ना, इसको इंडियन वर्जन में ढालने की काफी कोशिश की गई है, जहाँ इसका बैकग्राउंड प्लेस करता है, जहाँ पे ये रहता है, यहाँ तक कि लोगों के जो आसपास के नाम है इंडियन वैरायटी के साथ आते हैं। जैसे हमारे MJ, यहाँ पे मीरा जैन हो चुकी है, पीटर पार्कर हमारा पवित्र प्रभाकर हो गया, और हमारे अंकल बेन यहाँ पर अंकल भीम हो चुके हैं। स्टोरी को इन्होंने बिल्कुल सिमिलर रखा है, जैसे हमारा ओरिजिनल स्पाइडरमैन है वैसे ही हमारा ये वाला स्पाइडरमैन है, लेकिन इसको पावर एक स्पाइडर के काटने से बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये स्टोरी बहुत ही जल्दी खत्म होगी, क्योंकि सिर्फ 4 पेजेस में इस स्टोरी को निपटा दिया गया। पता नहीं कहाँ और कैसे किस अंड बंड आदमी ने ये लिखी थी। सिर्फ 4 ही इशू पूरे इंडियन स्पाइडरमैन को खा गया। अब जैसे कि हमारा स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर है, जो गांव का रहने वाला है, शहर में पढ़ने के लिए आया, तो वो जिस स्कूल में जाता है वहां के लड़के उसको बहुत चिढ़ाते हैं, उसको धोती वाला देसी बुलाते हैं। धोती में क्या दिक्कत है यार, धोती भी तो बढ़िया खुली खुली आरामदायक होती है। लेकिन 2 कांटों में एक फूल तो खिलता ही है। वहां पे इसको मिलती है हमारी मीरा जैन MG, कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट आर्ट। वो उससे अच्छी तरीके से बात करती है। पहले तो इसको भी यकीन नहीं होता है कि मेरे से इतना अच्छा क्यों बात कर रही है, लेकिन जब कहानी इन दोनों की सिमिलर हो तो दोनों आपस में बात तो करेंगे ही। कहानी काफी फास्ट है। इसमें पहले इशू में ही हमारा विलेन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम NO होता है, नील ओब्रॉय, जिसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वो बस एक पेंडेंट को ढूंढ रहा होता है। न जाने इसको ये न्यूज कहां से मिलती है कि वो पेंडेंट भी उस गांव में है। कुछ भी बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं बनाई जाती है। तो वो उस पेंडेंट को पाने के लिए उस गांव में आग लगा देता है और फिर एक यज्ञ करवाता है, जिससे उसको उस पेंडेंट की सारी ताकत मिल जाती है, और वो उस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से बहुत ही बड़ा दानव बन जाता है। इसको हम कहेंगे द ग्रीन गोब्लिन। सेम स्टोरी है, बस करेक्टर को चेंज करके इंडियन वर्जन में ढाला गया है। वहीं पे हमारा पवित्र प्रभाकर अपनी पुलिस से बचते हुए भाग रहा होता है। तभी एक बाबा जी उसको अपने अंटे में ले लेते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम ही हो वो हीरो जो दुनिया को बचाएगा। जब बुराई आएगी तो अच्छाई बन के तुमको ही आना पड़ेगा। लिटरली इस बाबा का भी कोई बैकग्राउंड नहीं बताया जाता है कि आखिरकार है कौन। ये बस एक गली में से निकलता है, पवित्र प्रभाकर को अच्छाई और बुराई का ज्ञान देता है और मुंबई के इंडिया गेट के ऊपर छोड़कर चला जाता है। क्योंकि इस स्टोरी में हमारा स्पाइडरमैन गरीब है, जिसके पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है, तो आखिरकार वो अपना सूट कैसे बनाएगा? तो इन्होंने सूट फ्री में ही दे दिया। कहीं पता ही नहीं चलता है कि वो सूट आया कहां से है। ऐसे बाबा जी हमें भी दिलाओ जो सूट भी ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और हमारा पवित्र प्रभाकर का भी कोई बैकग्राउंड ढंग से बनाया नहीं जाता है इसके अंदर। ये लिटरली स्पाइडरमैन की ताकत को अपना ही लेता है, तुरंत के तुरंत ही अपना जो उसकी डेस्टिनी है उसको अपना लेता है पूरी तरीके से। यहाँ हमारे स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन 1 चली गई, 2 चली गई, वो अंकल बेन के सदमे से बाहर ही नहीं आता। और हमारा इंडियन स्पाइडरमैन सिंगल इशू में ही सारी की सारी चीजों को निपटा देता है। यहाँ भी हमारा बिल्कुल सेम होता है। हमारे अंकल भीम टपक जाते हैं एक औरत को बचाते हुए, जैसे हमारे अंकल बेन टपके थे। सेम स्टोरी, बस जगह बदल दी। और जब हमारा पवित्र प्रभाकर अपने वेब से झूल रहा होता है, तो उसको अंकल बेन की मरने की आवाज आती है। वो वहां जाके देखता है तो किसी ने अंकल बेन के पेट में कुक सेड़ दिए थे। तो सिंगल इशू में हमारे अंकल भीम खलास हो जाते हैं। हमारा पवित्र प्रभाकर उन गुंडों को भी पीट देता है जिन्होंने उसके अंकल बेन को टपकाया। पहला इशू यही खत्म हो जाता है। इतनी सी ही स्टोरी थी बस फर्स्ट इशू की। तो इसका हमारा सेकंड इशू है, उसमें मुझको 2 चीजों में समझ नहीं आया। जब ये इंडियन वर्जन डाल ही रहे थे तो सब पूरा ही डालते। हमारे पवित्र प्रभाकर को जो बुली करता है उसका नाम जानोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। उसका नाम है फ्लैश। याद आया क्या? और अब आप मुझको कमेंट में ये लिख के बताएं कि इंडिया में ऐसा कौन सा लोंडा है जिसका नाम फ्लैश है। तो सेकंड इशू हमारा बड़ा ही सिंपल प्लॉट लेता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें भी नहीं होती है। हमारा स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर अपनी पावर्स को फिगर आउट कर रहा होता है और फ्लैश जैसे बुलिस को क्लास के बाहर फेंक रहा होता है। फिर हमको नील ओब्रॉय दिखाया जाता है, जिसका ब्रेन डीमंस ने कैप्चर कर लिया है, बिल्कुल माइंड कंट्रोल से उसको लोंडे को सेट कर दिया है। यहाँ नील ओब्रॉय अपने ऊपर ही क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है। फिर हमको पता चलता है कि लाखों करोड़ों साल पहले एक युद्ध हुआ था दानवों और एक योद्धा के बीच। फिर इसकी स्टोरी को हमारे दानव
और योद्धा के बीच ही घुमाया जाता है। ना जाने कहां से इनको पवित्र प्रभाकर के स्पाइडरमैन होने का पता लग जाता है। कोई सेंस ही नहीं बनता है। स्टोरी प्लॉट इतना तेजी से जा रहा है ना, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। अभी पिछले उसमें तो स्पाइडरमैन बना ही है, इसमें उनको पता भी चल गया कि असलियत में स्पाइडरमैन है कौन। तो अभी रुको जरा, तीसरे और चौथे में तो खत्म ही होना है मामला। पवित्र प्रभाकर और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी वहां पर हमारे आते हैं ये वाले भाई साहब। इसको देख के एक बार कमेंट जरूर करना कि ये कौन सा विलन है हमारा, है ना। ये है हमारा डॉक्टर ऑक्टोपियस, नाम भी चेंज नहीं किया, जो कि हमारे इंडियन स्पाइडरमैन पे अटैक कर देता है। यहाँ पे होता है हमारा सेकंड इशू खत्म। चलो अब थर्ड कॉमिक के थर्ड इशू पे पहुंचते हैं। थर्ड इशू हमारा वहीं से ही टेक प्लेस करता है जब अटैक हो रहा होता है। मीरा जैन भाग रही होती है, हमारा फ्लैश भी भाग रही होती है और स्पाइडरमैन एक कमरे में आ जाता है अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए, और उसके पीछे ही हमारे डॉक्टर ऑक्टोपियस भी आ जाते हैं और वो स्पाइडरमैन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। और इसी इशू में हमारा स्पाइडरमैन उनको नाम भी देता है हमारा डॉक्टर ऑक्टोपियस। डॉक्टर ऑक्टोपियस के हारने के बाद हमारा नील ओबरॉय काफी गुस्से में होता है, तो वो खुद ही जाता है हमारे पवित्र प्रभाकर की आंटी माया को किडनैप करने के लिए। बताओ, इतना बड़ा दानव खुद जा रहा है एक 80-90 साल की बुढ़िया को किडनैप करने के लिए। कितने लो क्लास विलन है हमारे इंडिया में। हमारे लास्ट के इशू में हमारा स्पाइडरमैन एक दबंग हीरो की तरह एंट्री लेता है नील ओबरॉय की कंपनी में और सबको मारना चालू कर देता है। वो धीरे धीरे करके अपने नील ओबरॉय के पास पहुंचता है और फिर इन दोनों में फाइट होती है, और फाइट होने के बाद हमारा स्पाइडरमैन जीत जाता है। वैसे इसमें एक सीन वेनम का दिखाया जाता है, लिटरली मेरे को तो घूसबम आ गए थे इसको देखकर। हमारे विलन के मरते ही सब खुश, सब अच्छा, सब चंगा हो जाता और ये लोग वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते। ये हमारी कुछ स्टोरी थी जो कि मात्र 5 से 10 मिनट में ही खत्म हो गई। इससे ज्यादा ना इन्होंने कुछ डाला, ना इससे ज्यादा इन पे कुछ बन पाया। ये कैरेक्टर हमारा सिर्फ इंडिया में स्पाइडरमैन को फेमस करने के लिए ही बनाया गया, तो उसके हिसाब से सही तो बिल्कुल नहीं बनाया गया था। कम से कम इसकी बैक स्टोरी तो डाल ही देते, एक गरीब बच्चा जो स्पाइडरमैन बनता है। तो यहीं तक था भाई हमारा इंडियन स्पाइडरमैन का। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस कहानी को समझने में आपको ज्यादा नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनकी जब बैक स्टोरी ही नहीं है तो आपके दिमाग के घोड़े जरूर दौड़ेंगे। क्योंकि कुछ तो डालो यार, थोड़ी तो बैक स्टोरी डालो। नील ओबरॉय को हमारे उस पेंडेंट के बारे में पता चला कैसे, उस जगह के बारे में पता कैसे चला, ये जो हमारा बुढ़ा हुआ है स्पाइडरमैन की ताकत दे गया, ये था कौन। और सबसे बड़ा सवाल कि स्पाइडरमैन के कपड़े मुंबई के इंडिया गेट पे किसने डाले, कौन था उस समय वहां पर। थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड की स्टोरी दो यार, जिसको भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्वल के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसकी पावर्स यूजलेस है, मतलब कोई काम की ही नहीं है। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।